सभी को नमस्कार। इस वक़्त अभी हम लोग कलिकट ग्राम पंचायत में हम लोग मौजूद हैं और अंडमान निकोबार में एक प्राउड मोमेंट एक है कि अंडमान निकोबार से 2 पंचायत जो है मिनिस्ट्री लेवल में रिकॉग्नाइज़ किया गया था उनका काम के ऊपर में। तो इसमें नवागाम पंचायत और कलिकट पंचायत को वो लोग रिकॉग्नाइज़ किया था। ये जो प्रोग्राम जो है दिल्ली में हुआ था 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे में और यहाँ से हम लोगों का साथ में अभी यगम्बरम सर है जो उनसे हम लोग बात करेंगे उनका कार्यकाल जो ये टेन्योर में उन्होंने किस तरह काम करा था और क्या किस तरह में उनको उनको प्राउड हो रहा है ये मोमेंट में। और हम लोग साथ में नवाग्राम पंचायत के जो प्रधान है उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आगे के दिन क्योंकि वो डिगलीपुर में है। एगम्बरम सर से बात करते हैं कि ये जो इवेंट में फेलिसिटेट हुआ उनको उनको पंचायत को तो कैसा लग रहा है उनको। सीरियसली सर आपको आपको पंचायत को तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन क्योंकि आप लोग अंडमान निकोबार से 2 पंचायत आप लोग मिनिस्ट्री लेवल में रिप्रेजेंट करें अंडमान को। तो आपको जैसा आपको उन लोग भी सम्मानित सम्मानित करा फेलिसिटेट करे तो कैसा लग रहा है आपको और किस तरह का आप लोगों ने काम किया इसमें? जी, नमस्कार। आप सभी को, मेरा मीडिया बंधु आप सभी को नमस्कार। 79th इंडिपेंडेंस डे में पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा ग्राम पंचायत कालीकट और नवग्राम जो डिब्लीगुलपुर में, तो अंडमान निकोबार में से 2 पंचायत को सेलेक्ट किया गया, सम्मानित किया गया और इसीलिए जो है हमें ये जो शील्ड मिला है। और इसमें जो है मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल पंचायती राज मिनिस्ट्री को और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आदि का जो सेक्रेटरी है, डायरेक्टर, इन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस मौका दिया है कि रेड फोर्ट में फ्लैग होस्टिंग को भी देखें, साथ में ये सम्मान भी प्राप्त करें। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है इसका वजह से। और ये जो है हमारे जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर जो स्कीम्स है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मिला है। मैक्सिमम जैसे देखिए तो पीएमए-वाई जो ग्रामीण आवास योजना है, इसका तहत जो है हमारे गांव में भी कुछ घर बन रहे हैं, जैसे कि 4 घर का जो काम चल रहा है। और आईएचएचएल इंडिविजुअल जो लैट्रिन होता है घर का, तो 23 का काम जो है उसमें से 21 कंप्लीट हो चुका है और 2 का जो काम चल रहा है। और हमारे युवाओं के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे गांव से भी कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए हम लोग उसमें लेके गए हैं, मतलब चल रहा है, काम चल रहा है उसमें से। और मनरेगा के तहत हमारे गांव में जो है जॉब क्रिएट किया जाता है, उसमें भी कुछ एसेट भी क्रिएट किया जाता है कि जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह बनाना और सड़क का, कच्चे सड़क का निर्माण करना। इसमें भी लोगों को यहाँ में देखिए मनरेगा के तहत नौकरी मिलता है, उसका काम भी चलता है हम लोग उधर में। और एनआरएलएम के तहत जो है हमारे जो एसएचजी बहनें होती है उनके लिए मंच जो प्रोवाइड कराना, हमारे ग्राम पंचायत की ओर से जो हर साल महिला दिवस जब होता है तब हम मेला करवाते हैं, उसमें उनके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना और सेल करने के लिए एक मौका जो हम देते हैं। हम मानते हैं कि एक दिन में तो मेला करवाने से उनको फ़ायदा नहीं हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है इसमें। जो है ये मेला करवाते हैं, उसका वजह से वो अपना प्रोडक्ट्स कर पाते हैं और आगे भी जो रूरल डेवलपमेंट की तरफ से भी जो संडे मार्केट वगैरह कराते हैं, उसमें भी अपना प्रोडक्ट्स को वो लेके जाते हैं। उनके लिए जो भी सुविधा का गाँव में ज़रूरत रहता है, हम उनके लिए मदद करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोग जो है अपना गाँव को हमेशा ही साफ़ रखने का कोशिश करते हैं। हमारे गाँव में 1200 से 1300 घर है, इसमें हम सारा जगह में जो है पहले एक दिन छोड़ के एक दिन जो कलेक्शन सेग्रीगेट करते थे, तो अभी जो रोज़ वहाँ से कचरा वगैरह लेते हैं अलग-अलग करके, उसको सेग्रीगेट करके हम लोग क्लस्टर में पहुँचाते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं हमारे ग्राम पंचायत कालीकट ओडीएफ प्लस है, खुले में स्वच्छ मुक्त है। जो है खुले में कोई भी टॉयलेट नहीं जाता है, क्योंकि सबका घर में टॉयलेट बना है या जिसका घर में नहीं होता है हम लोग बना रहे हैं और आगे भी जिसको भी ज़रूरत रहेगा उस स्कीम के तहत हम बना के देते हैं। और कम्युनिटी टॉयलेट्स भी जो है हमारे उधर 4 से 5 4 कम्युनिटी टॉयलेट्स है, उसे भी वेल मेंटेन्स हम करते हैं, जिससे जो है साफ़-सुथरा हो सके, रह सके। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया था और एक मैटर है कि सर अभी भी बहुत जन इतना अवेयर नहीं है जो गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स के ऊपर में जो इम्पोर्टेंट रहता है जैसा आपने मेला वगैरह लगाया था उसमें भी बहुत सारा वुमेन जो है बेनिफिट हुए थे उसमें। तो सपोज कोई तरह का स्कीम्स के बारे में मालूम करना है तो कैसा आप पब्लिक आपको पंचायत से मालूम कर सकते जी, स्कीम्स हर वर्ग के लिए, हर एज ग्रुप के लिए स्कीम में है। देखिए बेनिफिट जिसको मिलना है, जिसको बेनिफिशियरी है, उसको पहले आके ये स्कीम्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
हर डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं स्कीम्स को लेके, वो हमेशा टाइम टू टाइम गाँव में अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं। अपना जो भी मैसेज है उसको डिस्प्ले वगैरह करते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ को कहीं देखा गया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम में लोग आते नहीं हैं। जब तक आप वो जो डिपार्टमेंट या कोई भी स्कीम्स के बारे में जानकारी आपको नहीं होगा, उसका लाभ आप नहीं उठा पाएँगे। इसलिए मेरा सबसे हनी सभी से अनुरोध है कि जो भी डिपार्टमेंट का मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह होता है, उसमें आना चाहिए। अपना जो भी डाउट्स वगैरह रहता है, उसमें पूछना है। बहुत सारा स्कीम्स के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन क्या है उसमें लोग आते ही नहीं, तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको, तो उसको लाभ नहीं उठा पाते हैं। और डिपार्टमेंट तो अपना तरफ से जब हमेशा ही जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम कराती है, उसका लाभ तो हमें उठाना ही है। साथ में और जितना स्कीम्स है, उसका बारे में जानने के लिए हमारे ग्राम पंचायत में भी यदि वो प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर सकते हैं, ग्राम पंचायत जो है, हम लोगों गाँव के लोगों के लिए ये ऑफ़िस है। आप कभी भी आ सकते हैं, उसका जो भी पैम्पलेट वगैरह होता है या उसका जानकारी है, या ऑफ़िस में होता है या हमारे जो साथी पीआरए मेंबर्स हैं, उनको भी ये जानकारी होता है। यदि यहाँ आएँगे तो उसका बारे में हम लोग उनको विस्तार से बता सकते हैं कि कौन-सा स्कीम में उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। जी, और पेंशन रिलेटेड इश्यूज़ बहुत जन को रहता है कि जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गया, विडो पेंशन हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया, किसको मिल सकता है, किसको नहीं। उसका बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम यदि नहीं आ सकता तो पंचायत ऑफ़िस में आ सकते हैं, उसका बारे में जानकारी आपको पूरा यहाँ से मिल सकता है, उसका लाभ वो ले सकते हैं। और जो सम्मान हमें हमारे गाँव को मिला है मिनिस्ट्री का तरफ से, उसके लिए मैं हमारे देखिए पूरा श्रेय तो हमारे गाँव के जो जितना भी मेरा साथी पीआरए मेंबर्स हैं, हमारे गाँव के लोग हैं और लाइन डिपार्टमेंट से जितने भी जुड़े लोग हैं, मैं उन्हीं सभी को तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, डिपार्टमेंट को कि हमें हमारे गाँव को इस लायक माने, हमें सम्मानित किए। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।